नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं हूं ज्योति चौहान, लेकर आई हूं आप लोगों के कुछ आसान से सवालों के जवाब। देखिए, आप लोगों की बड़ी शिकायतें रहती थी, मैम आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, तो अब मैं आपके कमेंट्स लेकर आई हूं आज। उनको पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि जो अभी मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाला था उस पर मैं पहले पढ़ लेती हूँ, और आज मैं आप लोगों को फिर लेकर चलूँगी जो हमारा यूथ का पार्ट चल रहा था, फिर हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट्स अरविंद शुक्ला का है, मैम क्या आपके पास भी गवर्नमेंट जॉब है। ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। देखिए, काम वो करना चाहिए। मेरा हमेशा जो मोटिवेशनल वीडियो रहता है, और ये भी यही है कि जिसमें आपको सुख मिले, सुकून मिले। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा सुख सुकून नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख के फेस करके आ चुकी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में क्या कंडीशन रहती है, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा जितना भी नॉलेज है वो सब बेस्ट है। मैं वहाँ से आ गई हूँ और मैं अब आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इसमें बड़ा सुकून मिलता है। ठीक, और काम हमेशा, देखिए मैंने अभी भी बोला है कि वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट तो इसी में है। चलिए लिखते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग अस गुड गाइडेंस मैम। ये हैं गुड वर्क सत्कर्म नाम से आईडी बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट है मोनिका शर्मा, बहुत अच्छा वीडियो है मैम, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रचना के भी आए हैं। ज्योति ने थैंक्स फॉर कमिंग दिया खुराना। रंजना यादव ने थैंक्स बोला है, थैंक यू मैम, नाइस वीडियो। दीपा तिवारी, और ये हैं बूस बाईटी गेमिंग बोस। मैम प्रैक्टिस सेट्स कौन सा सही रहेगा। प्रैक्टिस सेट्स तो आप देखिए मार्केट में जो भी अवेलेबल है खरीद लीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन क्या करना है आप लोगों को, जहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है, टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं 2 चैनल हैं, दोनों पर मैं पढ़ा रही हूँ। मेरा आर्ट नॉलेज के नाम से भी है, आर्ट ज्ञान कला के नाम से भी है, तो दोनों पे मैं पढ़ा रही हूँ। दोनों पे ही मैंने आप लोगों को क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया भी है। कोई भी प्रैक्टिस सेट्स उठाइए, उसमें आपको लगता है कि मैंने ये पढ़ाया था, यहाँ पर इसमें ये है, तुरंत मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक, लेकिन उसी पर कमेंट करिएगा जो मेरी करंटली वीडियो है, जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस है उसको तो मैं इतना नहीं देख पाती हूँ। आपको भी पता है, पूरा दिन जब क्लासेस हो जाती हैं उसके बाद वीडियो बनाना, फिर उसको पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पूनम चौरसिया भी कहती हैं गुड। नेक्स्ट हैं रघुराज सिंह, कहते हैं पेपर एनालिसिस करा दीजिए। पेपर तो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, आपका जो है ये यूथ वाला मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो यूथ वाला आप कर लीजिए, अभी मैं करवा रही हूँ, आगे भी मैं करवाऊँगी और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगी। रंजना यादव पूछ रही, हेलो मैम, हेलो। चलिए देखिए, राकेश राज कहते हैं तो फिर क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जानते हैं क्यों भागते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में सेट है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमें बैठकर बड़े अच्छे से सुकून से रोटी दे देगी। ये सेट हो चुका है, ये हमारी मेंटलिटी पहले से ही डिसाइड हो चुकी है, और हमने दिमाग में बड़े अच्छे से बैठा लिया है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, घर से बाहर आप निकलेंगे तो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम भाग रहे हैं। जो टेक्निकली में ज़्यादा वर्क करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मोदी जी ने वैसे ही सबको प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट में बचा ही क्या है, स्कूल बंद करने के ऑर्डर आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। तो लोग जो भाग रहे हैं प्राइवेट की तरफ ज़्यादा, वो भाग चुके हैं। हाँ, टीचिंग में प्राइवेट में कैरियर थोड़ा सा मैं मानती हूँ डाउन की तरफ है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अच्छी सैलरीज नहीं देते हैं, वर्कलोड ज़्यादा उन पे होता है। मतलब मैं मानती हूँ कि उनको इतना तो एटलीस्ट आप लोगों को पे करना चाहिए कि आपकी मेहनत निकल आए, लेकिन वो मेहनत कभी नहीं देते हैं। इतना मैं आप लोगों के साथ हूँ। बट देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आप आर्ट से ही पढ़ रहे हैं तो आर्ट में तो पता नहीं, मैं कहूँगी बहुत सारी लाइनें हैं, सिर्फ एक लाइन नहीं है। बस आपके अंदर एक कमी है, आप उस टैलेंट को पहचान लीजिएगा जो आपके अंदर भरा है, छिपा है। नेक्स्ट है, पेपर कब होगा और एडमिट कार्ड आ गया क्या। आर्टिस्ट मोहित प्रजापति जी,
पेपर अभी नहीं आया है, ना ही अभी हो रहा है, तो एडमिट कार्ड भी कैसे आ जाएगा, ठीक है। पेपर जो होगा वो 15 नवंबर के बाद की डेट आएगी आपकी। नेक्स्ट है पेपर 2021 का टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करवा दें। चलिए ठीक है, ये मैं करवा देती हूँ आपकी क्वेरी सॉल्व, ठीक। ओके, रिप्लाई आपको मिल चुका है। जिन जिनको रिप्लाई मिल चुका है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर, और हमारा टॉपिक है आज का यूथ कंपटीशन। जो अगले नेक्स्ट 100 आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रही हूँ, वो मैं हैंड टू हैंड आपको यहीं पर देखिए समझा रही हूँ। जो भी आपके डाउट है, क्वेरी हैं, वो आप इस पर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने तो देखिए आपके सामने है 301 क्वेश्चन। तो मैं 301 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज आप मुझे देखेंगे भी और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी हैंड टू हैंड, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन 301 क्वेश्चन है, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है। ये आपकी जो कृति है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए इसके रचनाकार कौन थे। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं जोन मीरो, सल्वाडोर डाली, फ्रांस होल्स या कोकोस्का। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं वह है सल्वाडोर डाली। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डाली की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे 302 क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा हुआ है सल्वाडोर डाली की यथार्थवादी चित्र सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और डाली न्यूयॉर्क टाइम्स के वार्ताहर भेंट के समय भेड़ की खाल पहने हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं आगे, इसमें कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है। जॉन बैप्टिस्ट, हरक्यूलिस, पिएटा, लाउकास। तो ये थी आप लोगों की पिएटा। नेक्स्ट है ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने आरंभ की थी। टिशिया, जॉन वन आइक, पीटर पॉल रूबेंस या ग्रीको ने आरंभ की थी। तो ये आरंभ की थी, किसने आरंभ की थी, जॉन वन आइक ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1900। देखिए इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। ऑयल पेंटिंग तकनीक जो आरंभ की थी जॉन वन आइक बंधु ने की थी, और ये नीदरलैंड में 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ते हैं तो हम इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे दूसरा। वर्ष 1950 में उसे 1970 के मध्य कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया था जिसके अंतर्गत लघु एवं बृहद आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ था। तो देखिएगा ये था मिनिमलिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, पोप आर्ट, ओप आर्ट। कौन सा था, तो ये था देखिए आप लोगों का बी, अमूर्त अभिव्यंजनावाद इसका राइट आंसर है। कैसे है अमूर्त अभिव्यंजनावाद, वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद कला का जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। जैक्सन पोलाक, डे कुनिंग और उनके साथी कलाकारों की कृतियों की आलोचना करते समय रॉबर्ट कॉर्ट्स ने वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद का नाम या शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है छायाकारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गोया, रेम्ब्रा, एडवर्ड हूपर, जेम्स एंसोर, रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसोर, एडवर्ड हूपर, जेम्स एंसोर, रेम्ब्रा, एडवर्ड हूपर, गोया। तो देखिए इस पे हमें करना है, ये पहला वाला ही इसका आंसर है, गोया, रेम्ब्रा, एडवर्ड हूपर, जेम्स एंसोर। नेक्स्ट है प्रश्नानुसार, देखिए नीचे दिए भी गए हैं क्रम वाइज। अब है अभिकथन वाला है, लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते हैं परंतु वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली मूर्तिकार रहा है। तर्क है उन्होंने वर्तमान नियमों से अलग हटकर स्वयं ही मूर्ति कला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा था। अब इसमें से सही कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिएगा कूट कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा सही है, ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है। पिकासो के बारे में नेक्स्ट है कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह नैसर्गिक सौंदर्य के अनुसार इच्छा बदलाव करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म, गहन और श्रेष्ठ हो सकता है। देखिएगा ये है आप लोगों का कूट फिर से दिए गए हैं इसमें। चलिए हम कूट को देख लेते हैं कौन सा कूट सही है। तो देखिए इसमें ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। चलिए
अब हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है वो क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 308 नंबर का क्वेश्चन है। कला चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है। देखिए, क्योंकि जो कलाकार होता है वो भावात्मक होता है। तो देखिएगा, इसमें जो आपका तर्क सही रहेगा, इसमें जो ऑप्शन आपका सही आएगा वह आएगा बी। ए और आर दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैच करना है। लोत्रे, रेम्ब्रा, अल्बर्ट ड्यूरर, पाब्लो पिकासो इधर दिए स्पेनिश प्रिंट मेकर, जर्मन प्रिंट मेकर, डच प्रिंट मेकर, फ्रेंच प्रिंट मेकर। इनको मैच करना है हमें। देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। देखिए लोत्रे को मैच कर लेते हैं। लोत्रे की जो प्रसिद्धि थी वो किस लिए थी? फ्रेंच प्रिंट मेकर थे। फोर्थ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है रेम्ब्रा। रेम्ब्रा जो थे वो कौन थे? डच प्रिंट मेकर थे। अल्बर्ट ड्यूरर कौन थे? अल्बर्ट ड्यूरर आपके कौन थे? जर्मन प्रिंट मेकर थे। पाब्लो पिकासो कौन थे? आपके स्पेनिश प्रिंट मेकर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैच करना है। फिर से दिया है मैन विद ए पाइप, किसकी रचना है? मैन विद ए पाइप। देखिएगा दिया गया है किसकी रचना है? मैन विद ए पाइप। तो ये है आपकी पिकासो की। ठीक, मैन विद ए पाइप किसकी है? पिकासो की है। नेक्स्ट है आपका स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस। स्टिल लाइफ विद ब्लैक फिशेस किसकी है? जॉर्ज ब्राक की है। नेक्स्ट है द मैकेनिक। द मैकेनिक किसकी रचना है? फर्नाथ लेजे की है। नेक्स्ट है स्टिल लाइफ विद ए चेयर, ये किसकी रचना है? जॉन ग्रिस की है। नेक्स्ट को फिर से मैच करना है हमें। मैचिंग दी गई है। नाबी, नाबी को हम मैच करेंगे डेनिस मॉरिस के साथ। सेकंड, नेब आर्ट को हम मैच करेंगे हेनरी रूसो के साथ। स्योरलिज्म को हम मैच करेंगे आपका पियर रॉय के साथ। संरचनावाद को हम मैच करेंगे टेटलिन के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 1843 में हास्य और व्यंग्यपूर्ण डायगन्स को वर्णित करने के लिए कार्टून शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रकाशन को जाता है? पंच, सिंपल लिसिमस, ले चारीवारी या क्रिएटिव कैमरा, किसको जाता है? तो ये जाता है पंच को जाता है। देखिए कार्टून अभिव्यक्ति या संप्रेषण का एक माध्यम है जिसमें कला को क्या किया जाता है? विभिन्न पक्षों द्वारा उसको हास्यपूर्ण बनाया जाता है। तो इसमें इलस्ट्रेशन जो है वो देखिए 1843 में हास्य और व्यंग्यपूर्ण चित्रण विधि से करने के लिए पंच तथा न्यूयॉर्क यार्कर नामक प्रकाशनों को ये कार्य सौंपा गया था। 1970 के दौरान पश्चिमी एब्स्ट्रैक्ट कला के प्रमुख और अग्रणी प्रतिपादक जो ओरिएंटल कला से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते थे। तो देखिए ये था चक क्लॉज, हंस आर जास्पर जोस या आरिस्टाइड मेलोल। कौन थे? तो देखिएगा इसका जो आंसर है वो है आरिस्टाइड मेलोल थे। फ्रेंच चेयर निम्नलिखित में से किसकी कृति है? पीछे आप पढ़ के आ चुके मैचिंग में मैंने बताया था। फैट चेयर सॉरी। जॉन के, जोसेफ बॉयस, नाम जून पाई के, जॉर्ज प्रेस्ट कौन है? तो ये इसका आंसर है जोसेफ बॉयस रहेगा। नेक्स्ट है कला में विरोधों में सुसंवादित्व नामक अवधारणा किसने दी थी? काराकार्लो, पॉल क्ली कॉन्डेस्की या पिएट मोंदियान, किसने दी थी? ये दी थी आपकी पिएट मोंदियान ने। नेक्स्ट है मूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1912 में, 1910 में, 1914 या 1916? तो ये तैयार किया गया था 1910 में। नेक्स्ट प्रश्न है पोप कलाकार एंडी वारोल ने किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ, सीरीग्राफ या लिथोग्राफ, किसका प्रयोग किया था? तो ये किया था आपका सीरीग्राफ का। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीक मूर्तियों के सही कालक्रम का चयन करना है। इसमें देखिए बहुत सारी मूर्तियों के कालक्रम दिए गए हैं, इसमें हमें सही कालक्रम करना है। तो ये है पहला अपोलो वेल्दवेयर, प्रॉक्सीटेलिस, हार्मियस विद द यंग डायनासिस इन्होंने बनाई थी, वीनस ऑफ मिलो, लाकुन एंड हिंडस। ये कृतियां दी गई हैं, समय के अकॉर्डिंग हमें इन्हें रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट है पुराने से नई की दिशा में सही क्रम का हमें चयन करना है। तो चलिए कर लेते हैं पुराने से नई की दिशा में। तो देखिए ये है आपका बी ऑप्शन आएगा, दोनातिल्लो, देगा, अलेक्जेंडर कॉल्डर, रिचर्ड लॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न है विकास क्रम में प्रसिद्ध पोस्टरों को सही कालक्रम अनुसार चयन करना है। तो चलिए देखिए इसका जो आंसर है वो होगा बी, लोत्रे, मूला, रुचला गॉलू, चे पोस्टर, ओबामा हो पोस्टर, मदर टेरेसा, एनीवे को पोस्टर।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीकों की शुरुआत के सही क्रम का चयन करना है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो देखिए ये थी द रेड क्रॉस, द रेड ओलंपिक रिंग्स, द मर्सिडीज स्टार्स, मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्च। नेक्स्ट है सही कालक्रम अनुसार चयन करना। ये यूजीसी के ज्यादा क्वेश्चन है, ये टीजीटी में नहीं आते इस तरह के। सही कालक्रम का चयन कीजिएगा। ये जो आपके वेस्टर्न में, ये आपके टीजीटी में तो सिंपल सा वेस्टर्न से पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये पीजीटी और यूजीसी के लिए, स्पेशली यूजीसी के लिए, पीजीटी में भी वो आपको क्रम में नहीं रखवाता है। नेक्स्ट देखिएगा ब्लू सर्कस, और यदि सही कालक्रम बनाना है तो ये है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ग्वेर्निका, ब्रॉडवे, बुगी बुगी, ब्लू सर्कस। नेक्स्ट है अभिकथन, पाब्लो पिकासो की प्रिमिटिव कला में गहन रुचि थी क्योंकि वह सीखना चाहता था कि साधारण तत्वों से एक छवि तैयार करना किस प्रकार संभव है। तो देखिए पहला है ये जो आंसर है इसका वो ए और आर दोनों ही गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में को उनकी कला में विभिन्न दर्शन ग्रहण के अनुसार सुमेलित करना है। पहला है आपका आएगा इसमें कैसे हमें मैच करना है। तो पहला आएगा इसाम नागची ओरिएंटल आर्ट, दूसरा आपका आएगा इटियन हाजूद को हम करेंगे प्रारंभिक ग्रीक आर्ट के साथ, और नेक्स्ट आपका आएगा मारिनी को हम करेंगे एटुस्केन आर्ट के साथ, हेनरी मैथस को हम करेंगे प्रिमिटिव आर्ट के साथ। नेक्स्ट है फिर से हमें मैचिंग करना है, तो जॉन वन आइक को देखिए ये पीछे भी आ चुका है, मैं करवा चुकी हूँ शायद। ये जॉन वन आइक को करेंगे हम ब्रिटिल ऑफ द ऑनिफिनी। नेक्स्ट है रोजिया वॉन डेर वेडन को हम करेंगे द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस। लियोनार्डो दा विंची को हम करेंगे किसके साथ? द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो द डाइंग स्लेव के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है फिर से मैचिंग आई है, देखिए सब यूजीसी की है। द ब्रियूके को हम मैच करेंगे एरिक हेकल के साथ। द स्टील्च को हम मैच करेंगे वॉन डॉसवर्ग के साथ। क्रोवा ग्रुप को हम मैच करेंगे कॉर्नेले के साथ। ब्लू राइडर को हम मैच करेंगे पॉल क्ले के साथ। नेक्स्ट है फिर से मैचिंग है, तो चलिए फिर से मैचिंग को कर लेते हैं। लाइमस्टोन को हम मैच करेंगे जर्मनी के साथ। पापाइस एरस को हम मैच करेंगे मिस्र के साथ, और चल कास्ट प्रकार को हम मैच करेंगे चीन के साथ। ऑफसेट को हम करेंगे इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट है तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत मूविंग पिक्चर इंस्टॉलेशन होता है। एनिमेशन, एनिमेटिक, एयरडेट या एडवर्ड रोटियल कौन होता है? तो ये होता है आपका ये देखिए ये होगा आपका एनिमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश सघन पोस्टर वाला है? लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को। कौन सा है? ये है आपका लंदन। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? टेम्परा, मिक्स मीडिया, फ्रेस्को, ऑयल। किसका प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेस्को का। नेक्स्ट है चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया? हेनरी रॉबर्ट कंडिस्की, कुक्का, लॉरियोनोव ने। किसने सुझाया था? तो ये सुझाया था लॉरियोनोव ने। बाथर्स इन द फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृति किससे संबंधित है? गुस्ताव कुर्बे, कामिल कोरेट, बानगो या पॉल सेजा। किससे संबंधित है? ये आपकी पॉल सेजा से संबंधित है। पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर और एच. जिमर, ए.के. कुमार स्वामी, स्टेला क्रेविस। तो कौन है इसकी? ये है आपके एच. जिमर। निम्न में से सही का मैच करना। देखिए सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लुब्र संग्रहालय न्यूयॉर्क। लुब्र संग्रहालय कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सपर, ग्वेर्निका, सनफ्लावर या बर्थ ऑफ वीनस। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका। नेक्स्ट है फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेजा, पिकासो, गोया या मातिस। तो कौन था? मातिस था। नेक्स्ट है जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग, बरोक, हाई रेनेसा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। किससे संबंधित है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल या रोंदा की। किसकी है? तो ये रोंदा की है। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, पोलैंड या स्पेन। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था।
स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसिस दी गोया, ऑनोर डोमिये या रैम्ब्रा? किसने चित्रित किया था? तो ये था आपका फ्रांसिस्को दी गोया का। नेक्स्ट है भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका इटली में। नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस क्रे या विलियम वर्ड्सवर्थ? किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है आपका विलियम शेक्सपियर ने, जो बहुत बड़े इंग्लिश के ज्ञाता थे। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं, इनको हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है तो उसमें हम इनके बारे में पूरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रेम्ब्रांड, वैन गॉग या हेनरी मूर? किसके जीवन पर आधारित है? ये है वैन गॉग के जीवन पर आधारित है। वैन गॉग का जन्म 1853 में हॉलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया था? ब्रोक, फ्रेंचमार्क, शेगाल या सेजा? किसने किया था? ये प्रश्न आ चुका है टीजीटी 2021 में, पीजीटी या टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा 13 में भी आया हुआ है। ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया था? फ्रेंचमार्क ने। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वैन गॉग, पॉल गोगा, कैमिल पिसारो या क्लॉड मॉनी? किसका चित्र है? विंसेंट वैन गॉग का चित्र है। नेक्स्ट है अभिविजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस? कहां से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। नेक्स्ट है प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवास पर तेल, टेम्परा या मिश्रित माध्यम? नेक्स्ट है हेनरी मूर कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो, सल्वाडोर डाली, कॉन्डिस्की या जॉन मिरो? किसने की थी? तो कॉन्डिस्की ने की थी। नेक्स्ट है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द बॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? जॉन मिरो, सल्वाडोर डाली, रेन मार्गरेट या पॉल देगा? किसने बनाया था? जॉन मिरो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, जूल्स चर्ट, एडगर देगा, पियरे अंगुस्तु रेनोवा? कौन है? तो ये है आपके जूल्स चर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? लूव्र, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क? कहाँ पर है? तो ये है आपका म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका के चित्रकार हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, कौन है? पिकासो। पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, न प्रभाववाद या स्वच्छंदतावाद? किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रभाववाद के। डेविड किमेंडिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नव शास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद या उत्तर यथार्थवाद? किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी नव शास्त्रीयतावाद के अंतर्गत। थियोडोर जेरिकोल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नव शास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद? किसके अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? कहाँ के कलाकार थे? अमेरिका के। नेक्स्ट देखेंगे प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? बोटिसेल्ली, राफेल, रूबेंस, वान डेर वाइडन? किसने चित्रित किया है? रूबेंस ने। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति चित्रकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डोमिये, माने, पिकासो या वैन गॉग? कौन थे? डोमिये थे। नेक्स्ट है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या है? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस? तो क्या है? फ्रांस है। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड या इटली? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्पेन में। नेक्स्ट है दिस स्टूडियो का कलाकार कौन है? कुर्बे, पिकासो, डेविड या माने? कौन है? तो ये है आपके पिकासो, स्टूडियो के कलाकार। तृण पर भोजन के चित्रकार कौन है? माने, मोने, कुर्बे या सेजा? कौन है? माने है। कलाकार का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था वह कौन सा था? बारबीजन ग्रुप, रीतिवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप, यथार्थवादी ग्रुप? कौन सा था? बारबीजन ग्रुप, जो ग्रामीण दृश्यों को, जंगल को चित्रित करता था। नेक्स्ट है एडवर्ड माने का जन्म किस देश में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1842, 1918, 1630 या 1832? तो पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है आपका 1832। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी देखिए कई बार आ चुकी है, सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट है टर्नर कौन था? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर, डच लैंडस्केप पेंटर, फ्लेमिश लैंडस्केप पेंटर, ग्रीक लैंडस्केप पेंटर? मतलब ये
लैंडस्केप पेंटर था, लेकिन कौन सा पेंटर था? इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर था। किसने अति यथार्थवादी नाम दिया? पॉल क्ली, फ्रांसिस पिकाबिया, हेनरी मूर, सल्वाडोर डाली। तो ये नाम दिया था सल्वाडोर डाली ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टी लॉत्रे, एडगर देगा, पियरे ऑगस्ट रेनॉल्ड। कौन है? ये है आपके टी लॉत्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मई के चित्रकार हैं, ये तो अभी भी आया 2021 में। छगल, गोया, वैन गोग, डिलाक्रा। कौन है? गोया। 3 मई 2 मई गोया ने ही चित्रित किया है। हेनरी माथिस कौन से काल के चित्रकार हैं? पुनर्जागरण काल, द्वि या आयामवाद कलाकार, रीतिवाद या रोकोको काल। किसके कलाकार हैं? तो ये कलाकार हैं द्विआयामवाद के। नेक्स्ट है, गुएर्निका के चित्रकार हैं वैन गोग, टी लॉत्रे, पाब्लो पिकासो या पेरुजिनो। कौन है? तो ये है आपके पाब्लो पिकासो। इम्प्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया है? तो ये किया है आपका क्लाउड मोने ने। नेक्स्ट है, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया? पिकासो, सेजा, पॉल गोग या वैन गोग। किसने चित्रित किया है? तो ये किया है वैन गोग ने। नेक्स्ट है, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मन या हॉलैंड। कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया है? रूबेंस, रेम्ब्रांड, वैन गोग या रेनाय। किसने चित्रित किया है? वैन गोग ने। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? बर्निनी, डोनाटिल्लो, मसाचियो, पाउलो चेलो। कौन थे? ये थे आपके बर्निनी। नेक्स्ट है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रिंट मेकिंग, भूदृश्य चित्रकार, मुखाकृति चित्रकार या मूर्तिकार। किसके लिए जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार के लिए। रजिस्टर इमेज के संपादक कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? एडोब इलस्ट्रेशन, MS पेंट, विजुअल बेसिक या एडोब फोटोशॉप। तो ये है आपका MS पेंट। नेक्स्ट है, ओंदिलो रेंदा किस वाद से जुड़े थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद या नेत्रीय कला। किससे जुड़े थे? प्रतीकवाद से जुड़े थे। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या? 5, 4, 3 या 7। क्या है? तो ये है आप लोगों की 4 संख्या। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 थी। विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे? रोमांसवाद, नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद या इनमें से कोई नहीं। किससे जुड़े थे? रोमांसवाद से जुड़े थे। काट्रापोस्ट्रो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन या रशियन। तो ये है आपका इटालियन का। बिंदुवादी पद्धति का आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? देगार, वैन गोग, स्योरा या कांडिस्की। तो ये स्योरा थी, स्योरा। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोनो-ब्रेंटो, क्रोमरिक, हीगेल, सिगमंड फ्राइड। ये एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें पाश्चात्य एस्थेटिक्स का सिगमंड फ्राइड ने दी थी। फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़े थे? दादावाद, सुपरमेटिज्म, नव प्रभाववाद या अभिव्यंजनावाद। किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे आपके अभिव्यंजनावाद से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वास्तुविद था? बसारी, आरिरूसो, ब्रूनलेस्की या कैराविजियो। कौन था? ब्रूनलेस्की। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? एडवर्ड माने, क्लॉद माने, वैन गोग, देगा। किसकी थी? ये थी आपकी क्लॉद माने की। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ओकाकुरा, ताइकान, कांजान, हिसीदा। किसकी पुस्तक है? ओकाकुरा की है। नेक्स्ट है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? जेसार जॉन, विक्टर वार्सेली, कांडिस्की या अगस्त मेंगे। कौन है? आपके कांडिस्की है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को चित्रित किया रेम्ब्रांड, कॉन्स्टेबल, टिशिया, पिकासो। किसने चित्रित किया है? पिकासो ने चित्रित किया है। नेक्स्ट है, एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से जुड़ा है? ग्राफिटी, पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट, फोटो मोन्टेज। किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका पॉप आर्ट से। पीजेटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रीतिवाद का कलाकार कौन है? फिलिप्पो लिप्पी, कैराविजियो, बर्निनी या पेरामिजियानो। कौन है? पेरामिजियानो। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्क्रीन चित्र किसने चित्रित किया? एडवर्ड मुंच, एडवर्ड माने, एडवर्ड मोने, एडवर्ड मुंच। किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है आपको लोगों का मुंच ने। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? सेजा, गोगा, वान गो या आरी मातिस। किसका था? ये था आपका गोगा का। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से या शास्त्रीय कला से। किससे ली थी? अफ्रीकी मुखौटों से। चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने चित्रित किया है? टर्नर, तैया मेहता, बेंद्रे या बोतीचेली। किसने चित्रित किया है? तो ये टर्नर ने चित्रित किया है। ब्रिटेन के दृश्य चित्रकार थे। दो वकील कृति है अवनींद्रनाथ की, दोमिये की, हुसैन की या किसी की नहीं। दो वकील जो कृति है आपकी वह है दोमिये की, अनार दोमिये की। नेक्स्ट है, पिसाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो ये है आप लोगों की पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची की या फिर गोया की। तो किसकी कृति है ये?
ये आपकी कहलाई, ये आपकी कृति है गोया की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन है? रेम्ब्रांट, पोलाक, पिसारो या हेनरी माथिस? तो ये थे आपके हेनरी माथिस। अब हम 401 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।